जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भापी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस समय यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर विज्ञान का पेपर जो है आप सभी का समाप्त हो चुका है और इसी आप सभी के सारे प्रश्नों को यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आप सभी 18 के 18 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है अपना यहाँ पे मिलान कर पाओगे कि आप सभी का यहाँ पे जो है कितने नंबर का यहाँ पे सही हो रहा है, जिससे आप सभी को जो है एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि अब जो है रिजल्ट आएगा तो उसमें आप सभी का विज्ञान में जो है कितना नंबर बना हुआ है। तो बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है फटाफट आप सभी का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी के पहले क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, उसके बाद से अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी पे जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो गैलेना किस धातु का अयस्क होता है, इसके बारे में पूछा है। तो गैलेना आप सभी का शीशा होता है, तो शीशा यानी कि लेड, यानी कि आप सभी का पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद से आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर कह रहा है कि वातावरण और जीवधारियों के परस्पर संबंध से आप क्या बनता है, ये पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं वातावरण में जो है वातावरण और जीवधारियों के परस्पर संबंध से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप सभी का दूसरे का सही हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि किस सेल को जो है पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इसको बताने से पहले मैं आप सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों को बता दूं, मेरे द्वारा जो है आप सभी के जिन भी पेपर हो रहा है सभी पेपरों का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप अभी तक हमारे किसी पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंध कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारी द्वारा आप लोग को दी जाती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ किस सेल को जो है पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो वह जो है द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल में कौन सा आता है, इसमें आप सभी का शुष्क सेल नहीं आता है, डेनियल सेल नहीं है, वोल्टेज सेल नहीं आता है। आप सभी का यहाँ पे जो है सीसा संचायक सेल जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है द्वितीयक सेल में यहाँ पे ये आता है। उसके बाद से आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नोबेल गैस का उदाहरण है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बता दूं इसमें से कौन सा होगा। उससे बताने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप हमसे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का, हर एक समस्याओं का समाधान करने का मेरे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप सभी को बता दूं चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे रेडान हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर का क्वेश्चन करा 5 नंबर क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। यहां पे देखेंगे आप इसको आसानी से आप कर सकते थे। सर्वाहारी लिखा है यानी कि सर्वाहारी सब कुछ खाने वाला। सर्वाहारी का मतलब हो गया सब कुछ खाने वाला, यानी कि मांस भी खाएगा और मांस का भी ग्रहण करेगा और शाकाहारी भी हो जाएगा क्योंकि घास फूस भी खाएगा। यानी कि आप सभी का इसमें जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही हो जाएगा। दोनों ये आप सभी का राइट आंसर है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को पांचों करा दिया। अब आते हैं अपने अति लघुत्तरी पे। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के जो है 5 ऑप्शन में से कितने सही हो रहा है। मैंने आप लोगों को जो भी ऑप्शन बताया वो 100% सही है। मैं आप सभी को हमेशा बता दूं मेरे द्वारा जो आप लोगों को सॉल्यूशन दी जाती है वो 100% सही होती है। बाकी चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को 100% सही मेरे द्वारा आप लोगों को दी जाती है। सबसे पहले यहां पे पूछ रहा है कि जो है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। तो आप इसको जो है आप सबसे पहले इसको लिख सकते थे। उससे बताने से पहले आप लोगों को बता दूं पीएनपी कार्यालय संबंधित या यूपी डीएलएड संबंधित या आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां जाकर के आप हमसे डायरेक्ट जो है वहां पे पूछ सकते हैं। या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। इस पेपर के बारे में सुबह ही मैंने आप लोगों को 8 बजे बता दिया था कि इस बार आप सभी का पेपर जो है साइंस का इजी टू मॉडरेट रहेगा और आप सभी देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है बहुत आसान है मगर कुछ क्वेश्चन जो है बहुत टफ पूछे गए हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी का पेपर कैसा रहा है। तो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, वहां लिंक है, वहां पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो वहां पे जाकर आप हमसे वहां पे पूछ भी सकते हैं। आप लोगों को बता दूं सबसे पहले इसको आप आसानी से लिख सकते थे विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक जो है एम्पीयर होता है। आप आसानी से आप लिख सकते थे इसका मात्रक एम्पीयर होता है। उसके बाद से आते हैं सातवां क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर का कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंग के नाम लिखिए। अब देखिए अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है, इन अंगों का यूज जो है नहीं होता है। तो इसमें जो है आप अपेंडिक्स मार सकते थे, अपेंडिक्स होता है। और दूसरा जो होता है दूध का दांत होता है। दूध का आप सभी का दांत होता है क्योंकि कुछ समय के बाद वो जो है टूट जाता है जबकि उसका कोई उतना काम नहीं होता है। तो आप 2 यहां पे आराम से इसको लिख सकते थे। उसके बाद से 8 नंबर का क्वेश्चन है सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया करके रासायनिक समीकरण बनाता है। ये अगर आप नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आप सभी का पूरा यहां पे समीकरण जो है आप सभी का यहां पे गलत हो जाएगा। तो इस समीकरण के बारे में आप लोग बता दूं इसका समीकरण जो होता है 2Na कोष्टक में S हो जाता है, उसके बाद से जो है आप सभी का प्लस होता है, उसके बाद से 2 हो जाएगा, उसके बाद से H हो जाएगा, उसके बाद से जो है आप सभी का 2O हो जाएगा, कोष्टक में I हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप सभी का जो है यहां पे ऐसे तीर लगा देंगे ऐसे लिख करके फिर उसके बाद से लिखेंगे 2N, इसको जो है आप लोग समीकरण बना लेंगे AOH, उसके बाद से जो है आई और उसके बाद से कोष्टक में ए जी और उसके बाद से प्लस आप लिख सकते हैं एच ई और कोष्टक में जो है आप सभी का जी। ऐसे अगर आपने ये लिखा है तो आप सभी का 100% सही है। यही आपका सोडियम धातु की जल में अभिक्रिया करता है तो यही जो है आप सभी का समीकरण बनता है। ये आप सभी के लिए मुझे लग रहा है कि टफ पूछ दिया गया होगा। अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखे। प्राथमिक उपचार होता क्या है, सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को चोट लगी तो सबसे पहले उसका उपचार करना, चोटिल व्यक्ति को जो है अस्पताल में एडमिट कराना, या आप सभी के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार ये करना उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाएं, उससे सलाह लें। इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते थे, इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन
कह रहा है एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ गया था, आप हाई स्कूल से 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, इसको जो है 10 में पढ़े होंगे। यहाँ पे एड्स जो है HIV वायरस जो है आप सभी का फैलता है, ह्यूमन डिसीज वायरस होता है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से यहाँ पे आता है 11 नंबर क्वेश्चन करा, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ये देखिए ये आप सभी के लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था। मैं कहूंगा कि इसको 1 नंबर में नहीं, इसको 2 नंबर में पूछना चाहिए था। अगर आप लोगों को आता होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं आता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, एक यहाँ पे एक आवेश की मात्रा बताने के लिए 1 कूलाम बराबर होता है आप सभी का जो है 3600, ठीक है 3600, ठीक है। और आप सभी का इसका फार्मूला आप लगा सकते थे, यहाँ पे चार्ज बराबर A × S, इसमें जो है आप मान रख सकते थे 1 घंटा बराबर 3600 रख देते, ×5 कर देते, और ये आप सभी का इसको आसानी से ऐसे आप निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। मगर इसके लिए आप सभी को फार्मूला आप सभी को जो है C बराबर A × S आपको याद होना चाहिए था, ये आप सभी को हर हालत में याद होना चाहिए था। उसके बाद से आते हैं अपने जो है लघुत्तरी प्रश्न पे। लघुत्तरी प्रश्न क्या कह रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जैविक घटक क्या होते हैं, इन घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को यूपी डीएलएड संबंधित या आप सभी की परीक्षा संबंधित या आप सभी के रिजल्ट संबंधित आप लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। मेरे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि आप सभी के हर एक समस्याओं का यहाँ पे समाधान किया जाता है। आप जैविक घटक के बारे में भी आप आसानी से लिख सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं यहाँ पे पूछा गया था। हीमोफीलिया रोग के बारे में पूछा गया था, इसके भी लक्षण आप लिख सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये तो बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आसानी से आप लिख सकते थे। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम समझाइए, आप ओम के नियम के बारे में लिख सकते थे। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है इसके बारे में लिख सकते थे। लैंडमार्क के बारे में लिख सकते थे। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, नाम तथा इसके रुधिर कणिकाओं के कार्य लिखिए। यहाँ पे आराम से रुधिर कणिकाओं में बारे में लिख सकते थे, 3 प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी आप आसानी से लिख सकते थे। इसमें कुछ नहीं था, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी का कितना सही हो रहा है। बाकी इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को कोई भी समस्या होती है तो आप वहां पे डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे एनालिसिस मिलता है, या पीएनपी का कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग को सबसे सटीक और सबसे सही यहाँ पे अपडेट आप लोग को मिलता है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।